वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बैंक इस्लामी के इस्लामी खैर करंट अकाउंट के बारे में। ये खैर अकाउंट किस तरह काम करता है, ये आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है और आपको जो ये अकाउंट ओपन करके आप ये अपना बिजनेस जब रन कर रहे होंगे और जब आप अपना करंट अकाउंट ओपन करेंगे तो आप इसके थ्रू कैसे खैर का काम कर सकते हैं जिसका अजर सवाब आपको मिल सकता है। आप इस वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि आप भी इस खैर के काम से फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि बैंक इस्लामी के इस्लामिक खैर करंट अकाउंट के बारे में। ये अकाउंट एज अ नॉर्मल करंट अकाउंट की तरह ही काम करता है, लेकिन इस्लामिक बैंक इसमें आपको एक फ़ायदा देता है कि आप ये अकाउंट खोल के इसमें अजर सवाब के तौर पर उनमें हिस्सादार बन सकते हैं। जिस तरह आप किसी भी बैंक में अपना एक नॉर्मल अकाउंट खोलते हैं करंट अकाउंट, वो अकाउंट एज अ चेकिंग अकाउंट होता है। उस चेकिंग अकाउंट के तौर पर आप उसको ऑल द बैंकिंग ट्रांजेक्शन फैसिलिटेशंस के तौर पर यूज़ करते हैं, जैसे किसी को पेमेंट करनी हो, किसी से पेमेंट लेनी हो और इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज जो उसके अगेंस्ट आप वो करते हैं और उस करंट अकाउंट पे आपको किसी भी किस्म का कोई नफ़ा नुकसान नहीं मिलता। जबकि सेविंग अकाउंट में ऐसा होता है कि आप जो अकाउंट खोलते हैं उसमें आपको एक फिक्स इनकम जो लास्ट ईयर का इस्लामिक बैंकिंग में डिक्लेयर किया हुआ अमाउंट होता है परसेंटेज, वो आपको उसमें रिसीव होता है। इसी तरह ये इस्लामिक जो खैर अकाउंट है, ये इस्लामिक बैंक ने इसमें एक फीचर ऐड किया है कि आप इस अकाउंट में जो भी फंड्स रखेंगे, लास्ट 6 मंथ्स का जो एवरेज बैलेंस होगा, उस एवरेज बैलेंस का 1% जो होगा वो इस्लामिक बैंक अपनी तरफ से चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड करेगा फॉर दी CSR के थ्रू। कस्टमर का जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, वो उसके थ्रू वो उसको ये फंड्स प्रोवाइड करें। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इस्लामिक बैंक अपने जिम्मे लेता है कि अगर कोई कस्टमर ये अकाउंट खोल रहा है तो उसका 1% ऑफ 6 मंथ एवरेज बैलेंस हम ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करेंगे बाय एनुअली, मतलब एवरेज 6 मंथ्स पे। इस पे कस्टमर के एंड पे किसी भी किस्म के अकाउंट पे कोई चार्जेस इंप्लीमेंट नहीं होगा। जो बैंक के पास जो करंट अकाउंट का प्रॉफिट आ रहा होगा उसका वो 1% देंगे। आप ये देख सकते हैं कि अगर आप इसमें हिस्सा बनते हैं तो आप इसमें अजर सवाब हासिल कर सकते हैं बगैर किसी अमाउंट एक्स्ट्रा पे किए हुए। इसके जो इस्लामिक खैर करंट अकाउंट को जो ऑफर कर रहे हैं, जो साइलेंट फीचर हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले ये कि ये 1000 रुपीज से ओपन हो जाता है। फ्री चेकबुक मिलेगी आपको इसमें, फ्री पे ऑर्डर फैसिलिटी मिलेगी, फ्री वन टच बैंकिंग फैसिलिटी जो बैंक इस्लामी की एक प्रोडक्ट है, जिसमें मतलब आप थंब के थ्रू अपनी कंफर्मेशन करा के कोई पेमेंट रिसीव कर सकते हैं या और ई स्टेटमेंट फैसिलिटी फ्री है, इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन फ्री, डेबिट कार्ड है इस पे, सेफ डिपॉजिट लॉकर एंड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, मतलब अगर लॉकर ब्रांच में अवेलेबल होगा तो वो आप इस अकाउंट के थ्रू ले सकते हैं। इंटर बैंक फंड ट्रांसफर फैसिलिटी, IBFT एक बैंक से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने की को कहते हैं इंटर बैंक फंड ट्रांसफर। अमाउंट जो दूसरे अकाउंट में वन लिंक के थ्रू आप इंस्टेंट ट्रांसफर करते हैं। फिर इसके बाद एक्सेस टू एंटायर ऑनलाइन ब्रांच नेटवर्क, किसी भी ब्रांच में जाके आप सर्विसेज जो लेते हैं, एक्सेस टू ऑल ATM थ्रू पैन पाकिस्तान, कंप्लीट जितने भी ATM मशीन्स हैं पैन पाकिस्तान वो आप यूज कर सकते हैं। राउंड द क्लॉक फोन बैंकिंग, 24/7 फोन बैंकिंग की सर्विस, ये सब चीजें आप इस अकाउंट पे हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये इस्लामिक खैर अकाउंट काम किस तरह करता है। बेसिकली इस्लामिक जो खैर करंट अकाउंट बेस करता है इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ द कर्ज के ऊपर। मतलब है एज अ कस्टमर बैंक आपसे वो पैसा एज अ कर्ज की सूरत में लेता है और बैंक जो उसको अपने पास लैंड करता है वो एज ए बोरर करता है, उधार वो आपसे लेता है और उधार मांगने वाला कभी भी अपनी रकम का मुतालबा कर सकता है, इसलिए ये रकम कर्ज की सूरत में बैंक वसूल करता है और आपसे इस बात का एंडोर्समेंट करवाता है कि ये आप अकाउंट खोलते ही कंफर्म करते हो कि ये जो आप अकाउंट खोल रहे हो ये इस्लामिक खैर अकाउंट है। आपकी जो अमाउंट होगा उस अमाउंट का कुछ हिस्सा ये खैर के कामों में खर्च करेंगे, जिसको CSR के थ्रू कहा जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये होता है कि आपकी जो अमाउंट बैंक के पास होती है, उस बैंक का लास्ट 6 मंथ का जो एवरेज बैलेंस होता है, उस एवरेज बैलेंस का 1% ऑफ अमाउंट बैंक इस्लामी उसको
चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में बाय एनुअली डिस्ट्रीब्यूट करता है और उस पेमेंट का कोई भी हिस्सा आपके अकाउंट से डिडक्शन नहीं होता। बैंक इस्लामी अपने प्रॉफिट में से उस अमाउंट को चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को पे आउट करता है डिफरेंट चैरिटेबल उसमें विदाउट एनी कंप्रोमाइज ऑफ योर फंड, मगर बगैर किसी फंड कंप्रोमाइज किए हुए आपके अकाउंट से कोई अमाउंट डिडक्शन नहीं होती, किसी किस्म की कोई चार्जेस नहीं पे करते, क्योंकि आपके अकाउंट आप अपना बिजनेस भी करते हैं और आप गैर एक खैर का काम भी साथ साथ सवाब का काम भी के काम में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं बैंक के साथ, और एज अ वसीला ये आप काम कर रहे होते हैं, एज अ सपोर्टर आप ये काम कर रहे होते हैं। फिर हम बात करेंगे कि इस अकाउंट को खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर एज अ सैलरीड पर्सन किसी भी बैंक इस्लामी में जाकर ये अपना अकाउंट खोल सकता है। सबसे पहले वो अकाउंट फॉर्म फिल करेगा, बायोमेट्रिक होगा, CNIC कॉपी देनी होगी और साथ में अपना लेटेस्ट प्रूफ ऑफ इनकम का डॉक्यूमेंट देना होगा। प्रूफ ऑफ इनकम में सैलरी स्लिप हो गई, लास्ट 3 मंथ में से कोई भी एक सैलरी स्लिप दे सकते हैं, या एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जिसमें आपकी कंप्लीट डिटेल लिखी हो एम्प्लॉयमेंट। अगर सोल प्रोप्राइटर है, इंडिविजुअल बिजनेसमैन है जो बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए NTN होना लाजमी है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करेगा, बायोमेट्रिक होगा और CNIC की कॉपी होगा। इसी तरह पार्टनरशिप है और इसी तरह प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड अकाउंट होल्डर जो कंपनीज हैं वो भी ये अकाउंट खोल सकती हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड के हैं वो प्रोवाइड करने के बाद, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।